अस्सलाम वालेकुम। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। हमारी हड्डियां यानी बोन्स हमारे जिस्म को सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा बोन्स हमारे वाइटल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में बोन्स अंदर से पोरस और नाजुक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा दबाव पड़ने से भी फ्रैक्चर हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों में ज़्यादातर रिस्ट, हिप और स्पाइन की बोन्स वजन बढ़ने की वजह से ब्रेक कर जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी ज़्यादातर बड़ी उम्र में पहुंचकर लगती है और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि एडल्टहुड में आपकी बोन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट कितने अच्छे से हुई है। हमारी बोन्स ज़्यादातर कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए अगर हमारी बोन्स में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होगी तो हमारी बोन्स मजबूत होंगी। बोन्स को बनाने और तोड़ने में दो किस्म के सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर 1, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट हमारी बोन्स में पाए जाने वाले ऐसे सेल्स होते हैं जो बोन्स के मैस को इंक्रीज करते हैं। नंबर 2, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट हमारी बोन्स में पाए जाने वाले ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बोन्स की ब्रेक डाउन करते हैं। असल में ये सेल्स हमारी बोन्स में मौजूद कैल्शियम को तोड़कर ब्लड में शामिल करते हैं ताकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बरकरार रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ठीक हो तो ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज लगने के चांसेस कम होंगे। थ्रू आउट दी लाइफ बोन्स के बनने और टूटने का प्रोसेस एक रेंज में चलता रहता है, मगर 30 साल के बाद बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, जिससे कि बोन ब्रेक डाउन की रेशियो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती है। यानी अगर 30 साल तक आपने अच्छी खुराक खाई है और एक्सरसाइज वगैरह करते रहे हैं तो कुदरती तौर पर आपकी हड्डियों में ज़्यादा कैल्शियम स्टोर रहेगा, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों को पोरस होने में काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन अगर एडल्टहुड तक आपकी न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की हैबिट ठीक न थी तो बोन डेवलपमेंट कम रही होगी, जिससे आपको जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से भी होती है, क्योंकि ये हार्मोन्स बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं और अगर ये कम होंगे तो बोन फॉर्मेशन कम होगी, जिससे कि बोन्स वीक हो जाएंगी। इसीलिए मेनोपॉज के बाद अक्सर औरतों में एस्ट्रोजन की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की रेशियो बढ़ जाती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी लो विटामिन डी की वजह से भी होती है, क्योंकि विटामिन डी हमारी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। इसलिए अगर किसी शख्स में विटामिन डी की कमी होगी तो इस शख्स में कैल्शियम भी कम रहेगा, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए आपकी डाइट और हार्मोनल बैलेंस ठीक होना चाहिए। इसके साथ साथ एक्सरसाइज हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी लग जाए तो फिर कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक ऑस्टियोपोरोसिस के प्रोसेस को स्लो डाउन किया जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।